हेलो फ्रेंड्स, जैसे लास्ट वीडियो में हमने सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था उसे ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने देखा था लास्ट वीडियो में रेस्पिरेशन का इक्वेशन जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये ऑक्सीडाइज होता है, तो वहाँ पे CO2 वाटर वेपर्स और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। 38 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में। अब सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इसके दो मेथड्स हैं या फिर दो टाइप्स बोलेंगे हम इसको। तो एक यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फ्री ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है फ्री ऑक्सीजन बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि सबस्ट्रेट जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसके अंदर ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन नहीं, फ्री ऑक्सीजन जिसमें यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे यूज़ किया है हमने, तो उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स है 38 ATP मॉलिक्यूल्स, दैट इज एडिनोसिन ट्राइओज फॉस्फेट। इट इज़ अ बायोलॉजिकल यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें ऑक्सीजन इज़ नॉट इन्वॉल्व, यानी फ्री ऑक्सीजन इन्वॉल्व ही नहीं होता है और इसमें बहुत ही कम एनर्जी बनती है। ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और सेकेंड डिफरेंस अगर देखते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज है, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इन एरोबिक रेस्पिरेशन, while in अनएरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वहाँ पे इनकम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो पहले हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप और बाद में देखेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप जो है वो है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस यानी कि जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होता है। तो ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज और लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। देन सेकेंड जो स्टेप है वो है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल इसलिए बोला है क्योंकि सर हैंस क्रेब इन्होंने डिस्कवर्ड की, इसलिए साइकिल का नाम है क्रेब साइकिल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ TCA साइकिल। TCA दैट इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप है, इसीलिए साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी साइकिल भी बोलते हैं, या फिर सिंपली इसको कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ऐसे भी बोला जाता है। ओके, ये दोनों साइकिल को लिंक करने वाली, दोनों स्टेप्स को लिंक करने वाली बीच में जो एक रिएक्शन होती है उस रिएक्शंस को बोलते हैं लिंक रिएक्शन। जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल ये दोनों को जोड़ती है, इसीलिए इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिलेशन। एसिटिलेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें एसिटिल कोएंजाइम बनता है, इसीलिए इसको बोलता है एसिटिलेशन। ओके, और थर्ड जो स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, या फिर इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ये तीनों स्टेप होने के बाद में वो जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और वहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज की जाती है। अब ये कैसे होता है ये हम देखते हैं। जैसे देखो, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने इसके पहले स्टडी की थी, तो नोज के थ्रू हमने ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल किया, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है ये आया लंग्स में। हार्ट के थ्रू आने वाले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन होने के बाद में ये लंग्स से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाता है हार्ट के पास में। हार्ट ये पंपिंग ऑर्गन है, जब ब्लड पंप करता है तो सिस्टमिक ऑर्टा से सभी बॉडी ऑर्गन्स जो है उस बॉडी ऑर्गन्स में ये ब्लड जो है वो पंप किया जाता है और बॉडी ऑर्गन से फिर
ऑर्गन के अंदर, ऑर्गन किससे बने हैं तो ऑब्वियसली टिश्यूज से बने हैं, और टिश्यूज किससे बने हैं तो सेल से बने हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जा रहा है, इनहेल किया लंग्स, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स टू टिश्यू एंड टिश्यू टू सेल। अब यहाँ पे मैं सेल ड्रॉ करती हूँ। जैसे ये अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारी सेल है, ठीक है, और सेल में ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एंटर हो गया सेल के अंदर। अब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, और सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो जो सेल ऑर्गेनेल है, उस सेल ऑर्गेनेल को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। इसमें दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बहुत स्मूथ है, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डिंग्स बताती है, तो उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। ओके, तो जो साइटोप्लाज्म है, बाहर के साइड में ये जो है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर जब ऑक्सीजन आ जाता है तो यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। When oxygen is combined with the glucose, what happen? The glucose molecule is broken down into a simple molecule. अब जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये ब्रेक हो जाता है सिंपल मॉलिक्यूल में, उसको हम बोलते हैं पायरुविक एसिड। शॉर्ट में लिख रही हूँ PA। सो PA स्टैंड्स फॉर पायरुविक एसिड। ग्लूकोज ये 6 कार्बन कंपाउंड है, और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो इसीलिए पायरुविक एसिड जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे तो 2, और कितने कार्बन कंपाउंड है तो 2 कार्बन कंपाउंड। क्लियर? अब ये जो प्रोसेस है, द ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कन्वर्शन पायरुविक एसिड में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। दैट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, पायरुविक एसिड का कन्वर्शन, ये पायरुविक एसिड का कन्वर्शन जो है ये बाद में होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, और जब एसिटिल कोएंजाइम में इसका कन्वर्शन होता है तो इसको हम बोलते हैं एसिटिलेशन, या फिर इसको बोला जाता है लिंक रिएक्शन। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम कहाँ बनता है तो ये बनता है, ये जो स्पेस है 2 मेम्ब्रेन के बीच में माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे दैट इज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, यहाँ पे बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए। पायरुविक एसिड बनता है साइटोप्लाज्म में, यानी ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है ये कहाँ होती है तो साइटोप्लाज्म में होती है, और एसिटिल कोएंजाइम जो है ये कहाँ बनता है तो ये 2 मेम्ब्रेन की जो स्पेस है यहाँ पे। देन एसिटिल कोएंजाइम ए इज एंटर इनटू अ माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो मैट्रिक्स है बीच में, दैट इज अ कलरलेस वाटरी फ्लूइड, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, और द स्ट्रोमा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके अंदर ये एसिटिल कोएंजाइम आके यहाँ पे बनती है क्रेब्स साइकिल, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होती है, दैट इज अ साइट फॉर द क्रेब्स साइकिल, दैट इज अ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम जो कि 3rd स्टेप है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी में यहाँ पे F1 पार्टिकल होते हैं जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, इट्स कॉल्ड एज ऑक्सीजोम। तो ये ऑक्सीजोम में यहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, दैट इज ETS। और ये तीनों स्टेप होने के बाद में वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के तीनों स्टेप की साइट कहाँ पे है और वो किस टाइप से होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ये जिसमें फ्री ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यहाँ पे है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो ऑक्सीडाइज होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होंगी। स्टेप वाइज देखेंगे, इसमें 3 स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस है, सेकेंड वन दैट इज अ क्रेब्स साइकिल है, और तीसरी जो है वो है ETS।